गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था, गोल्गी अपरेटस है वो पढ़ लिया था, 2 पढ़ लिए थे। आज थर्ड है अपना लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होता है इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बताऊंगी आपको, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहले इसको स्टडी करते हैं। देखो, लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये एक तरह के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं हमारी सेल के। वेस्ट डिस्पोजल मीन्स वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, हमारी बॉडी में से वेस्ट को डिस्पोज करने का काम है वो लाइसोसोम करते हैं। तो लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये सेल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। कैसे? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। कोई भी फॉरेन मटेरियल मीन्स जो बाहर से कोई भी मटेरियल है वो जो होता है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, और कोई भी जैसे डैमेज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी को डाइजेस्ट करके हमारी सेल को क्लीन करते हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम। फॉरेन मटेरियल जो सेल में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है फूड के साथ में, एज वेल एज कुछ ओल्ड ऑर्गेनल्स, पुराने जो ऑर्गेनल्स है जो एंड हो जाते हैं, वो लाइसोसोम में चले जाते हैं, एंड अप इन लाइसोसोम में एंड हो जाते हैं। विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेज, जो उनको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देता है। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस। लाइसोसोम ये सब करने में क्यों सक्षम होता है? बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि किस में समर्थ होते हैं? ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनके ब्रेक डाउन करने में ये जो एंजाइम है वो कैपेबल होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है उसके डिस्टर्बेंस के दौरान, मतलब ये मेटाबॉलिज्म फॉर जैसे कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जैसे कि सेल है वो डैमेज हो गई, लाइसोसोम में ब्रस्ट, तो लाइसोसोम है वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम है वो खुद ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। देयर फॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसीलिए लाइसोसोम को जो सुसाइड बैग है, सेल का सुसाइड बैग है, वो बोला जाता है। तो लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाई लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, तो क्यों बोला जाता है? देखो, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, और फिर है स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, सैक टाइप होते हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनमें क्या भरे रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER, और ये जो एंजाइम्स है किसके बने होते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपना फोर्थ ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये है, इसमें मेन क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीड बाई माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। जो एनर्जी ज़रूरी होती है, बहुत सारी जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी लाइफ के अंदर जिनकी ज़रूरत होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो नीडेड फॉर लाइफ के लिए जो एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है, इज़ रिलीज बाई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज़ की जाती है, किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म कल परसों साक्षी ने पूछी भी थी, आज इसमें देखो आई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्म में होती है। तो ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को बोला जाता है सेल का एनर्जी करेंसी, मतलब इसमें एनर्जी होती है। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, जो बॉडी है वो जो एनर्जी यूज़ करती है वो किस में स्टोर रहती है? ATP में। फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, जो न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, और मैकेनिकल वर्क के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1, एक की बजाय। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पोरस होती है, मतलब
पोर होते हैं उसके अंदर। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड, इनर जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्ड होते हैं, उसमें फोल्ड होते हैं। दीज फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और ये जो फोल्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया, एक बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं एटीपी जनरेट होने के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल, ये स्ट्रेंज ऑर्गेनेल होते हैं इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए, इनका खुद का डीएनए होता है, एंड राइबोसोम। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसीलिए खुद का डीएनए है तो ये अपना प्रोटीन है वो भी खुद बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन, ठीक है। फिर है फिफ्थ ऑर्गन अपना प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल में ही मिलते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जिनको ये कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं सॉरी, ठीक है। एंड ल्यूकोप्लास्ट, दो टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट है वो वाइट कलर के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड कंटेनिंग जो पिगमेंट होता है, प्लास्टिड के अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ल्यूकोप्लास्ट जो प्राइमरीली ऑर्गेनेल है इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, इनके अंदर क्या होता है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन ए मटीरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड का, उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं, एम्बेडेड मटीरियल होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये प्लास्टिड जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दिखने में वैसे होते हैं। और लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जिस तरीके से अपन ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ऐसे ही प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं, तो आप क्या बताओगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती हैं स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट, ये स्टोरेज सैक होती है, मतलब इनके अंदर भी स्टोरेज का काम होता है, सॉलिड या लिक्विड इनके अंदर भरा रहता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर ये स्मॉल होती है साइज़ में। वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल जो होती हैं उनके अंदर लार्ज बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेंट्रल जो वैक्यूल होती है कुछ प्लांट्स की, उसके 50 से 90% इस सेल वॉल्यूम में वो यही कवर करके रखती हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होती हैं सेल सेप से पूरी भरी रहती हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, इन्हीं की सेल है फूलती है या सिकुड़ती है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंस हैं इम्पॉर्टेंस जो प्लांट सेल की लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि वैक्यूल में स्टोर्ड रहते हैं। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड, जिसमें क्या क्या होता है, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं जो कि प्लांट की लाइफ साइकिल में पूरी लाइफ में काम में आती है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम, जो फूड वैक्यूल होती है उसके अंदर वो फूड आइटम को कंटेन रखती है। दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम, जिसको अमीबा वो कंज्यूम करता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा भी यूनिसेलुलर ही होता है वैसे तो। स्पेशलाइज्ड वैक्यूल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालती हैं और कुछ जो वेस्ट होता है उसको भी सेल से बाहर निकालती हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद सोल्व कर सकते हो, ये सारा अपन ने पढ़ा है, कुछ नहीं आए तो वो मेरे से पूछ सकते हो। ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन, हर जो सेल होती है उसके अंदर एक्वायर होती है इसकी स्ट्रक्चर की और फंक्शन की एबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से। एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज, और इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं वो होते हैं
स्पेसिफिक वे में। द सेल दस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शन, जो कि सेल को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, ऑब्टेनिंग रेस्पिरेशन पता है सभी को, सांस लेना, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, पोषण लेना, एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल उसको क्लियर करना, फॉर फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, और नए प्रोटीन है वो बनाना। दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये लाइफ की फंक्शनल यूनिट भी है। तो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये व्हाट यू हैव लर्न आप लोग ये पढ़ सकते हो। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दूँगी। ये जो अपन पढ़ के आए वही चीज़ें हैं सारी, कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिश्यूज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।